एक पर्टिकुलर चीज़ जो बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए जानना। सवाल, क्या आप सभी जानना चाहते हैं कि बिजनेस चैनल पर आने वाले टेक्निकल एनालिस्ट कैसे किसी शेयर को रेकमेंड करते हैं, या वो क्या चीज़ें देखते हैं किसी एक शेयर में बाय करने से पहले या आपको रेकमेंड करने से पहले? जैसे कि चार्ट कॉर्नर, जैसे कि सेटेलाइट्स, जैसे कि कल का खिलाड़ी आज, जैसे कि BTST। ठीक, अब जो हम बताने जा रहे हैं ब्रदर उसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। 3 तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं किसी भी स्टॉक एनालिस्ट के द्वारा जब वो आपको कोई एक स्टॉक सजेस्ट करते हैं बिजनेस चैनल पर आने वाले, ठीक है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ब्रदर, ध्यान रखिएगा, कोई टेक्निकल एनालिस्ट आपको कोई स्टॉक देता है तो उसको ज़रूरत होती है मोमेंटम की। क्यों? अगर किसी ने आपको स्टॉक दिया और वो स्टॉक चला नहीं तो आप कल को ले खर्चा पानी चढ़ जाओगे उसके ऊपर कि तुम्हारा दिया स्टॉक तो चल नहीं रहा है। तो स्टॉक चलना चाहिए। स्टॉक चलेगा कौन सा? जो स्टॉक ऑलरेडी दौड़ रहा है वो कितना ऊपर जाएगा? नहीं। तो इस वजह से वो इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, कि कोई स्टॉक थका हुआ किसी जगह एक जगह बैठा हुआ हो थोड़ी देर तक। अगर कोई स्टॉक थका हुआ थोड़ी देर के लिए बैठा हुआ है किसी जगह पर, तो उसके अंदर चलने की संभावनाएं बहुत तेजी से होती हैं। अगर कठिन भाषा में हम कहें तो कंसोलिडेशन जोन के अंदर फंसा हुआ कोई भी स्टॉक जब भी कभी भी बाहर निकलता है, जिसको हम ब्रेकआउट कहते हैं, कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट अगर आपको कभी भी दिखाई देता है तो ये समझ लीजिए कि उस शेयर के अंदर मिनिमम 10 से 15% की संभावनाएं हैं चलने की। अब वो कंसोलिडेशन जोन कौन सा हो सकता है? या तो भाई एक जोन के अंदर फंसा हुआ नो मूवमेंट जोन में, या एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जोन के अंदर फंसा हुआ होगा, या कहीं एक ऊपर कोई रेसिस्टेंस होगा, उस रेसिस्टेंस के नीचे फंसा हुआ होगा जहां से ऊपर नहीं निकल पा रहा होगा। चलो दिखाते हैं। गैब्रियल था शायद। गैब्रियल को ध्यान से देखिएगा, गैब्रियल के इस चार्ट को। क्या हो रहा है इस शेयर को? ये कंसोलिडेट कर रहा है एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस के नीचे। तो रेसिस्ट कंसोलिडेशन जोन चाहे जिस फॉर्म में हो, चाहे एक सिमेट्रिकल एक मतलब डारवास बॉक्स के फॉर्म में हो, चाहे सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म में हो, चाहे एक मेजर रेसिस्टेंस के नीचे हो, चाहे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा हो, क्या होगा? कोई शेयर अचानक से भागेगा, उसके बाद फिर रुका रहेगा धीरे धीरे एक जोन के अंदर, इसको फ्लैग पैटर्न कहते हैं। किसी भी तरह का कंसोलिडेशन जोन, अगर शेयर उस कंसोलिडेशन जोन के अंदर फंसा हुआ है, उसके बाद शेयर ब्रेकआउट जब भी देगा बहुत तेजी से भागेगा। ये सबसे पहली चीज है जो बिजनेस चैनल पर आने वाले टेक्निकल एनालिस्ट के जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रेकआउट शेयर का। ठीक है। अब ये ब्रेकआउट किसी भी पैटर्न का हो सकता है। पैटर्न आप पढ़ते रहिए, 1000 पैटर्न आपको मिलेंगे। मेन चीज है कंसोलिडेशन। जहां भी आपको कंसोलिडेशन दिखाई दे कि शेयर एक जोन में फंसा हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट। सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है जो टेक्निकल एनालिस्ट करते हैं वो क्या करते हैं? कोई भी शेयर जो ऑलरेडी अप ट्रेंड के अंदर है, जो हायर हाइज हायर लो दिखा रहा है, जो शेयर ऑलरेडी अपने आप ऊपर चल रहा है, उस शेयर को पकड़ते हैं। और कब पकड़ते हैं? जब शेयर पहली चढ़ाई चढ़ चुके, उसके बाद थोड़ा सा नीचे गिरे, और नीचे गिरने के बाद जब दोबारा चलना शुरू करे ना, ये वाला लेवल ध्यान से सुनना। पहले शेयर चले, फिर थोड़ा नीचे आए, उसके बाद जब दोबारा चलना शुरू करेगा, तब ये वाला जो लेवल है ना, इस लेवल के पास में शेयर को रेकमेंड करते हैं। ये होता है सेकंड पार्ट। ये देखो अवांटेल के अंदर, ये है अवांटेल। ठीक है। क्या हुआ? पहला शेयर चला, दोबारा नीचे आया, और जब दोबारा ऊपर जाने लगा नीचे वॉल्यूम के साथ में, तो यहां पर बाय दिया जाता है। ये शेयर ऑलरेडी अप ट्रेंड के अंदर था, हायर हाइज हायर लो, इसमें यहां पे बाय दे देते हैं। ये है सेकंड तरीके का बाय देना, जहां पर दूसरे तरीके का बाय दिया जाता है। जो भी कोई भी मार्केट या चार्ट एनालिस्ट है वो दूसरे तरीके का बाय यहां देता है। तो पहला बाय देता है कंसोलिडेशन जोन के ब्रेकआउट पर, दूसरा बाय देगा हायर हाइज हायर लो के ब्रेकआउट के पास में। तीसरे तरीके का जो बाय देता है वो होता है एक मेजर डाउन ट्रेंड में जब शेयर हो, और उसके बाद शेयर में जब बाउंस बैक आ रहा हो। ये कहां पर मिलेगा आपको आज की डेट में? कोल इंडिया टाइप शेयर के अंदर। अब ये शेयर गिर रहा है, गिरते हुए स्टॉक्स में वो बाउंस बैक के लिए आपको रेकमेंड करते हैं बाय करने के लिए, गिरते हुए स्टॉक्स में। नाउ एक चीज ध्यान रखना, पहला और दूसरा दोनों अपॉर्चुनिटीज बहुत शानदार होती हैं और वो रिलायबल भी होती हैं, दोनों रिलायबल होती हैं। तीसरी जो होती है बाउंस बैक के लिए प्ले करना, ये उन एनालिस्ट का काम होता है जो कामचोर होते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं, जो एनालिस्ट जिनके पास में टीम नहीं है, जिनके पास में डाटा सफिशिएंट नहीं है,
वो क्या करते हैं, कुछ भी दे दो तो बाउंस बैक दे दो, देना ही तो है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही, वो देते हैं बाउंस बैक वाले शेयर्स। ठीक, इस वजह से इस चीज़ को ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा कन्विक्शन किसी भी आप एनालिस्ट को देखोगे, जब वो ब्रेकआउट शेयर दे रहा होगा तब उसका कन्विक्शन सबसे ज़बरदस्त होगा, खूब चिल्ला चिल्ला के कहता है। दूसरा, जब शेयर हायर हाइज हायर लो में होता है, ये वो टाइम होता है जब पूरी दुनिया को पता होता है कि भैया ये शेयर तो चलेगा ही। और ऐसा होता है आमतौर पर जब आप देखते हो कि एक साथ 2 या 3 एनालिस्ट एक ही शेयर के ऊपर कॉल दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी को पता है कि जो शेयर हायर हाइज हायर लो बना रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा ऊपर। इसलिए जब आप कभी भी देखना कि 2 या 3 एनालिस्ट एक ही शेयर के ऊपर आएंगे ना, तो वो आमतौर पर हायर हाइज हायर लो वाले शेयर होंगे। तीसरा होता है ब्रेकआउट शेयर। यस, ब्रेकआउट शेयर जो ये बाउंस बैक के शेयर्स, ये सबसे गंदी स्ट्रेटजी होती है। और ये वो एनालिस्ट देते हैं जो एनालिस्ट मेहनत नहीं करते, जिनके पास में डाटा नहीं, एकदम क्लियर बता रहे हैं हम आपको, जिनके पास में डाटा नहीं होता है, जो हाई रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। रिवॉर्ड कितना मिलेगा भगवान जानता है, लेकिन इनके अंदर रिस्क सबसे गंदा होता है। जब ये होता है ना कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, मार्केट में बैठना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, तब ये लोग बाउंस बैक के लिए प्ले करते हैं। इस तरह के शेयर्स को कभी हाथ नहीं लगाना है। और इन 3 के बाहर हम आपको बताते हैं, जब आप बिजनेस चैनल चलाओ, आप बैठो बिजनेस चैनल के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद जितने वो शेयर्स देते जा रहे हैं, आप सिंपल उनको डे चार्ट पर खोलना। किसी भी शेयर को 5 मिनट 1 मिनट कैंडलस्टिक पर मत खोलना, डे चार्ट पर खोलना। जो वो कमेंट्री देते हैं, उस कमेंट्री के साथ में जो हमने अभी आपको बताया, आप इस चीज़ को मिलाना शुरू कर देना, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हम क्या बता रहे हैं आपको। 80 to 90% स्टॉक्स ब्रेकआउट शेयर होते हैं या हायर हाइज हायर लो के स्टॉक्स होते हैं। 20% रेस्ट जो बचा हुआ है वो उसके अंदर होता है बाउंस बैक, और इन बाउंस बैक से आपको रहना चाहिए दूर। इन 3 के अलावा बिजनेस एनालिस्ट जो आते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट, वो और कुछ नहीं करते। हाँ, तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज़ मज़ेदार क्या है, जो वो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के अलावा कुछ नहीं होता है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस के अलावा कुछ भी नहीं होता है। ब्लू स्काई जोन में जो टारगेट्स है वो देने के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं बस, बाकी 80 to 90% टाइम सपोर्ट और रेसिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना। क्या? कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट, ये होगा शेयर बढ़िया। दूसरा, हायर हाइज हायर लो जो शेयर बता रहा है वो होगा। और तीसरा होगा बाउंस बैक। गलती से भी कभी बाउंस बैक वाले शेयर को बाई नहीं करना है, भगवान भी बोलेगा तब भी बाई नहीं करना है। इन दोनों स्टॉक्स के अंदर, ये जो दोनों तरीके हैं, इन दोनों तरीकों के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल हैं, लेकिन तीसरे तरीके में बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं है। रिस्क बहुत गंदा है और रिवॉर्ड तो मतलब ही नहीं है कि आप उसके अंदर रिवॉर्ड के बारे में सोचो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ब्रदर, एक चीज़ ध्यान रखो, नॉलेज विदाउट इंप्लीमेंटेशन इज़ नो नॉलेज। हम आपको बताएं कि रोड पार करते से पहले दाहिने और बाएं देख के फिर रोड पार करना, आप यहाँ हाँ में मुंडी हिला लो, उसके बाद रोड पे जाओ और आंख बंद करके दौड़ते चले जाओ और जो आपके साथ होना है वो हो जाएगा। तो नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज है कि मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी आप चाहो, पहला सौदा होता है और जो आखिरी सौदा जिस समय चल रहा होता है मॉर्निंग में और इवनिंग में, उस समय सेशन खोलो। और सबसे मज़ेदार चीज़ है जी बिज़नेस खोलो। ठीक है, पसंद हमको बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसके एनालिस्ट बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, उसको खोलो। जो भी ब्रेकआउट शेयर के तौर पर आता है, जैसे वो आता है ना कि वागले सर की कॉल आ रही है, राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर आ रहा है, BTST कॉल आ रही है, जो इस तरह की कॉल्स आती हैं ना, उनको देखो। जैसे वो कॉल्स दे रहे होते हैं, तुरंत सामने चार्ट खोलो, और जो वो कमेंट्री कर रहे हैं कि बड़े चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट, उसको चार्ट के ऊपर देखो। जब वो कहते हैं एक मेजर कंसोलिडेशन जोन है, इससे पार शेयर निकल रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है वॉल्यूम के साथ, उस चीज़ को चार्ट पर देखो। इस प्रैक्टिस को अगर 20 दिन कर लोगे ना, 21वें दिन आप चैनल अनसब्सक्राइब कर दोगे हमारा, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे चैनल की। और इन 3 के पार, मतलब इसी 3 के अंदर जो हमने आपको कहानी बताई, ये 3 प्लस सपोर्ट और रेसिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं टारगेट्स के लिए और स्टॉप लॉस के लिए। इसके अंदर पूरे बिजनेस चैनल का 95% पूरा दायरा इसी के अंदर चलता है। हम FNOs की कॉल की बात नहीं कर रहे हैं, कि मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन की कॉल की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी कैश मार्केट और प्लस स्टॉक से रिलेटेड जो भी कॉल्स दी जाती हैं,
95% पूरा दायरा इसी के बीच घूमता है। इसको इस्तेमाल करके देखना। हमारी बात मत मानो कि हम झूठ बोल रहे हैं, मान लो कि हम पागल बना रहे हैं आपको। आप केवल इस थ्योरी को इस्तेमाल करके देख लेना बस। बाकी वो जो बताता है ना, बाकी वो जो इस बात को समझो, जब वो कहते हैं ना कि लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर में क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है, जब वो कहते हैं कि चार्ट को उल्टा करके देखते हैं हम, और जब वो कहते हैं कि हमारा एक अपना इंडिकेटर है, एक अपना तरीका है, या फिर एक एल्गो कॉल है, ये सारे के सारे वर्ड होते हैं भ्रमित करने के लिए। ये एक एल्गो कॉल है, ठीक है, एल्गोरिदम लगाकर इस्तेमाल की गई, सब कुछ भ्रमित करने के लिए होता है ये, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है ना उसको लगे कि यार इस आदमी के पास में कुछ ऐसी चीज़ है जो हम हासिल नहीं कर सकते हैं। केवल इतना बस, और कुछ नहीं। इसलिए इस बात को समझो, इन तीन के अंदर टेक्निकल एनालिसिस का पूरा 95% घूमता है बिजनेस चैनल देख के। उसको देखना, मज़ा आ जाएगा। केवल ये एक्सरसाइज करके देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ये था मेन लर्निंग। इस एक्सरसाइज को अगर आप लोग करोगे ना, बहुत मज़ा आएगा। जो हम ये नहीं कह रहे कि कोई बिजनेस चैनल बुरा है यार, हम तो खुद कहते हैं बिजनेस चैनल देखो, और हम हर दिन देखते हैं। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि बिजनेस चैनल बुरे हैं। अनिल सिंघवी सर का जो डाटा एनालिसिस है ना, वो बहुत बढ़िया होता है। दूसरा, सीएनबीसी पर एक वीरू आते हैं, उनका डाटा एनालिसिस बहुत शानदार है। संदीप जैन सर आते हैं, मतलब फंडामेंटल्स के जो शेयर उठाते हैं ना, जेम्स हैं वो। ठीक है, वागले सर का टेक्निकल एनालिसिस बढ़िया है। एक जो ये आते हैं अपने किरण यादव सर, इनका टेक्निकल एनालिसिस बढ़िया है। बिजनेस चैनल बुरा नहीं है। आप आंख बंद करके बिजनेस चैनल के ऊपर भरोसा मत करो, आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ, उनको इस्तेमाल करो फ्री राइड के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस चैनल को आप यूज़ कैसे करोगे।